हेलो दोस्तों, मैं बादल गीता के में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमारी मैथ स्पेल क्लास चल रही है, तो मैथ स्पेल क्लास में हम जो है अपने सी टेस्ट के जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो है हम कर रहे हैं। तो सी टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और हम कर रहे हैं। तो देखते हैं हम क्या है आज के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो है हमारे सी टेट के एग्जाम चल रहे हैं, इसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? ठीक है, बीकर में कितना पानी है? 3/7 भाग बीकर जो है पानी से भरा हुआ है, और जो इसके बाद हम 16 लीटर पानी इसमें और डाल दें तो ये पूरा बीकर भर जाएगा। ठीक है, हम मान लो हमने माना कि 7 भाग जो है पानी उसमें टोटल आ सकता है। 7 भाग पानी उसमें टोटल आ सकता है। 7 में से 3 भाग उसके भरे हुए हैं, तो कितने भाग बचे हुए हैं उसके? अगर 7 में से 3 भाग जो है भरे हुए हैं तो खाली भाग कितने हैं? खाली भाग हैं उसके कितने भाग हैं? 4 भाग। अगर कुल भाग 7 है, 7 में से 3 भाग भरे हुए हैं, तो खाली भाग कितने हैं? 4 भाग। ठीक है, अब 4 भाग जो खाली है उसे 16 लीटर पानी से हम भर सकते हैं। 16 लीटर पानी 4 भाग में आ सकता है, मतलब 4 भाग जो है 16 लीटर के बराबर है। 16 लीटर के बराबर है। उसने पूछा बीकर की कुल धारिता, मतलब 7 भाग, तो 7 भाग किसके बराबर होगा? ठीक है, तो 16/4 गुणा के 7, तो 7 भाग किसके बराबर होंगे? 4 चौक 16, 7 चौक 28। 28 लीटर पानी, 28 लीटर जो है उसकी धारिता होगी। 28 लीटर पानी में वो बीकर जो है पूरा भर जाएगा। कैसे? एक बार और समझे कैसे। 3/7 भाग जो है पानी का जो है पानी उसमें है। बीकर जो है 3/7 भाग भरा हुआ है। 3/7 भाग का मतलब होता है कि 7 भाग में से 3 भाग जो है बीकर के भरे हुए हैं। अगर 7 भाग बीकर के हम बना दें, उसमें से 3 भाग जो है पानी से भरे हुए हैं, तो कितने खाली है? 4 भाग अभी भी खाली है। ठीक है, 7 में से 3 भरे हुए हैं, 4 अभी भी खाली है। ठीक है, अगर 16 लीटर पानी उसमें और डाल दें हम, तो वो पूरा बीकर भर जाता है, तो खाली भाग जो है वो पूरा भर जाएगा। तो 4 भाग जो है हमारा किसके बराबर हो गया? 16 लीटर के। 16 लीटर के, तो 4 भाग हमारा 16 लीटर के। हमें भाग निकालने हैं कितने? 7। टोटल भाग है 7, तो 7 भाग में देखना कितना लीटर पानी आता है। तो 7 भाग में कितना लीटर पानी आएगा? 16/4 गुणा 7। क्यों? अगर एक भाग निकालेंगे तो कितना भाग? 4 भाग 16 लीटर, एक भाग कितना? 4 लीटर। तो 7 भाग कितना? 4 गुणा 7, 28 लीटर जो है, 28 लीटर में वो पूरा जो है बीकर भर जाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखना जरूर आता है, हर एग्जाम में आता है। तो आरोही क्रम में हमें लिखना है। आरोही मतलब घटता क्रम। आरोही मतलब घटता क्रम। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उसके छोटी संख्या, उसके बाद उसके छोटी संख्या, इस प्रकार जो हम संख्याओं को लिखेंगे। तो इनमें सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या हमारी सबसे बड़ी है। इसमें कौन सी संख्या हमारी सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या है? 30.5। तो सबसे पहले लिखेंगे 30.5। ठीक है, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद 30.5 के बाद हमारे आते हैं 3 वाले। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 3.50। 3.50। ठीक है, आगे 3.50। उसके बाद हमारा आता है 3.055। 3.055, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा 3.05। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा 3.005 और उसके बाद आएगा हमारा 0.35। ये हमारा जो है अवरोही क्रम हो गया, घटता क्रम हो गया, मतलब बड़े से छोटे की तरफ घटते हम चलेंगे। देखो
इसमें हम कंफ्यूजन क्या होता है, देखो ये हमारा आया 3.50 मतलब 3.5, 3.50। अगर इसके आगे एक और जीरो लगा दें हम कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3.055, 3.055, उससे छोटा हमारा 3.05। इसके अगर हम जीरो लगा दें इसके आगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 3.50 ये छोटा है 3.55 से। उसके बाद 3.005 और 0.355। इस प्रकार जो हम जो है आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अवरोही क्रम घटता क्रम, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम के लिए, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिलाया गया। इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए। ये सारा मिश्रण मिला के 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए। तो प्रत्येक पैकेट में भार क्या है, तो एक पैकेट का भार हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो ये जो हमें दिए गए काजू बादाम किशमिश, इन्हें देखेंगे कि हमारा ये कितना है। ये दिए गए 5.3 किलोग्राम, फिर ग्राम, फिर किलोग्राम। तो इन्हें जो है या तो किलोग्राम में बना लेंगे या ग्राम में, तो इन्हें सारे को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो 5.3 किलोग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 5300 ग्राम। उसके बाद 2100 ग्राम, उसके बाद कितना है 2.2 किलोग्राम का मतलब 2200 ग्राम। तो इन्हें ये देखेंगे हम कि कितने ग्राम बैठे। तो 0 0 5 और 1 6 5 4 9, 9600 ग्राम हमारा जो है टोटल बादाम किशमिश और काजू बैठ गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 दर्जन का मतलब है 1 दर्जन में 12 चीज आती है, 12 वस्तुएं आती है। 2 दर्जन में कितनी होगी 24 वस्तुएं। तो हमें निकालना एक पैकेट का भार, एक पैकेट का भार। तो कितना होगा, जो हमारे 9600 ग्राम है उसे हम क्या कर देंगे 2 दर्जन मतलब 24 से भाग दे देंगे। 24 चौका 96, कितना आ गया 400 ग्राम। 400 ग्राम हमारा क्या है, एक पैकेट का भार है। एक पैकेट का 400 ग्राम भार है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें क्या है। आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना, आशा जो है घर के खर्च से पैसे बचाकर कुछ एक मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इससे 60 रुपये खर्च कर देती है। तो 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए उसे कितने सप्ताह की बचत करनी होगी। तो एक सप्ताह में कितने उसने सोमवार को कितने करे, सोमवार को 50 रुपये, सोमवार को 50 रुपये प्लस बुधवार को 100 रुपये बचाए, उसके बाद प्लस शुक्रवार को 80 रुपये बचाए और रविवार को 60 रुपये खर्च कर दिए। इसमें से 60 रुपये घटा दो, ठीक है। 5 और 3 8, 230 माइनस 60 कितने आ गए हमारे पास आ गए 170 रुपये। उसने जो है एक सप्ताह में बचाती है वो 170 रुपये। हमें जो है मोबाइल उसको खरीदना 5950, 5950 का मोबाइल उसने खरीदना एक सप्ताह में 170 रुपये। तो कितने सप्ताह लगाएंगे, एक सप्ताह के 170 रुपये से उसे भाग कर देंगे। 17 × 51, 17 × 51, 17 × 5 85। तो कितने लगाएंगे 35 सप्ताह उसे लगेंगे। एक सप्ताह में 170 रुपये बचाती है। तो अगर 35 सप्ताह तक वह 170 रुपये बचाओगी तो 5950 रुपये उसके इकट्ठे हो जाएंगे। तो 5950 को 170 से भाग दे देंगे तो हमारे सप्ताह आ जाएंगे। 35 सप्ताह में वो जो अपना फ़ोन खरीद लेगी। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें क्या देगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें क्या देगा, यदि 11011 ब्रैकेट 2 बराबर ब्रैकेट 10 है तो रिक्त स्थान में क्या संख्या है। क्या दिया गया है, मैं क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आने का कैसे समझे। ये क्या है, ये बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में हमें चेंज करना है। बाइनरी नंबर 11001100 इस प्रकार की जो है ये है हमारी बाइनरी नंबर, इससे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा आज। इसे जो इस तरह क्वेश्चन एक आपको जरूर सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाइनरी नंबर हमें लिख दिया 11011, ठीक है, ये हमें बाइनरी नंबर दिया गया।
देखो इसमें सिंपल सी बात, जहां भी 1 है उसका मतलब है ऑन, मतलब ऑन, ठीक है, और जहां भी 0 है उसका मतलब है ऑफ। ये बात आपको ध्यान रखनी, ऑन और ऑफ। अब हमें जो है डेसिमल नंबर बनाने के लिए इस राइट हैंड से हमें शुरुआत करनी है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जितनी भी हमारी संख्या है राइट हैंड से दाईं तरफ से हमको लिखना शुरू करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे जो है हम जितनी भी संख्या हो बाइनरी में उसी तरह हमें जो है ये संख्या लिख देनी है, ठीक है। और जहां भी ऑफ है मतलब 0 है तो ऑफ, वो वाली संख्या हमें नहीं लेनी है। तो सबसे पहले कौन सी लेंगे हम, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस, उसके बाद 1 है, उसके नीचे क्या है 2 की पावर 1 तो 2 प्लस, इसके 0 के नीचे क्या है 0 का मतलब ऑफ, तो ये कितना है 2 की पावर 0, तो ये नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद 1 है, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16। तो कितना हो गया हमारा 16, 8 और 2 10, 10 और 16 26 और 1 27। तो हमारी क्या आ गया हमारा जो है डेसिमल नंबर क्या आ गया 27। तो ये रिक्त स्थान में जो है 27। इसके बाद देखो अगर हमें जो है बाइनरी नंबर दे दिया 1 1 1 0 1 0 1, इस तरह का हमारा कोई बाइनरी नंबर दे दिया, तो बाइनरी नंबर में हमें 0 को मानना है ऑफ, 1 को मानना है ऑन। तो यहां से लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो 0 के सामने है उन्हें हमें नहीं लेना है, 0 के सामने जो है उन्हें हमें नहीं लेना है, ठीक है, ये हमने नहीं लेने हैं। उसके बाद जो हमारे बचे उन्हें लेने हैं, तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 कितना है 16 प्लस 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 6 32 दूनी 64, ठीक है। अब इन्हें जोड़ देना है हमें, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11। तो ये हमारा जो है डेसिमल नंबर आ जाएगा 117। हमारे जो है बाइनरी नंबर कोई भी दिया गया हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, उसे जो है हमें इसी प्रकार जो है सोल्व करना है, इसी प्रकार हम सोल्व करेंगे। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन करके राइट हैंड से हम शुरू करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस प्रकार लिखना शुरू करेंगे। जितने भी हमारे अंक होंगे इतने ही लिखेंगे। जो 0 के सामने होगा, जो 0 के नीचे होगा, उसे हम जो है काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और इससे जो है हम आराम से जो अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए यही क्वेश्चन रहेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, कोई ऐसी बात देनी है। अगर आपको समझ में ना आवे तो आप एक बार रिवीजन करो, एक बार आप नोट करोगे, रिवीजन करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आप जो है बहुत अच्छे से मैथ के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ कर आने के CTET के एग्जाम की। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास भी शेयर कर देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।